या देवी सर्वभूतेषु मामातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से होने जा रही है। 9 दिनों के शक्ति उपासना के इस महापर्व का समापन 1 अक्टूबर को नवमी के दिन होगा और अगले दिन दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं। इस दौरान लोग अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या किसी योग्य पंडित से करवाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भगवती जगदम्बा की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन के तमाम संकटों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में कई भक्तों के मन में प्रश्न होगा कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, इसके लिए सही विधि क्या है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ किस तरह करना चाहिए और किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। श्री दुर्गा सप्तशती मुख्य रूप से संस्कृत में उपलब्ध है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी मिलता है। अगर आप संस्कृत में शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पाठ करना श्रेष्ठ होगा, और अगर संस्कृत पढ़ने में आपको कोई कठिनाई होती है तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भाव से किया गया पाठ हमेशा ही शुभ फलदायी होता है, फिर चाहे वह हिंदी में हो या संस्कृत में। और यदि आप हिंदी में भी ना पढ़ पाएं तो आप मन में श्रद्धा रखकर मोबाइल आदि के माध्यम से भी दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को सुन सकते हैं। सप्तशती पाठ करने के तरीके क्या हैं, यह भी अब आप जानिए। एक ही दिन में संपूर्ण पाठ भी किया जा सकता है। अगर आपके पास समय है तो आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन हर दिन संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, और अगर आप पाठ करेंगे तो लगभग 3 घंटे का समय आपको लग सकता है। और अगर आपके पास प्रत्येक दिन सप्तशती का पाठ करने का समय नहीं है तो आप 7 दिनों में यह अध्याय पूरे कर सकते हैं, और 7 दिनों में अध्याय पढ़ने के लिए इन पाठों को विभाजित किया गया है। तो पाठ की विधि क्या है, इसके बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि आपको कौन से दिन कौन सा पाठ करना चाहिए। तो पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आपको पढ़ना चाहिए, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, छठा, 7वां और 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां, छठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद अष्टमी और नवमी के दिन सिद्ध कुंजिका स्त्रोत या तीनों रहस्यों का पाठ करना उत्तम माना जाता है। अगर किसी कारण से आपका कोई अध्याय रह जाए या इन 7 दिनों में आप अध्याय पूर्ण नहीं कर पाए हैं तो फिर अष्टमी और नवमी को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है यह भी जान लीजिए। तो सबसे पहले तो श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को उचित स्थान पर स्थापित करें। पूजा स्थल पर एक साफ स्थान पर आसन बिछाएं और उस पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। अगर आपके पास बुक स्टैंड है तो आप उसमें भी बुक रखकर पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि पुस्तक का पूजन करें। धूप, दीप और पुष्प अर्पित करके माता भगवती को प्रणाम करके फिर आचमन और संकल्प लेना चाहिए। पाठ करने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप कितने दिनों में इन अध्यायों को पूर्ण कर सकेंगे, और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी आप माता के चरणों में अर्पित करें। श्री दुर्गा सप्तशती के श्लोक शापित हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने से पहले इन मंत्रों का पाठ आवश्यक होता है। आप उससे पहले शापोद्धार मंत्र 7 बार, उत्कीलन मंत्र 7 बार, मृत संजीवन मंत्र 7 बार, इन सभी मंत्रों को पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद श्री दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्त्रोत का पाठ करने के बाद आपको तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए और 108 बार निवारण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करना चाहिए। जब पाठ समाप्त हो जाए, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ संपूर्ण हो जाएं, तब आपको फिर से शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवन मंत्र 7-7 बार पढ़ना चाहिए। फिर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत या तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करके
आपको माता से किसी भी त्रुटि के लिए सच्चे मन से याचना करनी चाहिए। अंतिम दिन विशेष पाठ किए जाते हैं। सप्तमी तिथि को 13 अध्याय समाप्त करने के बाद या जिस भी दिन आपने 13वां अध्याय समाप्त किया हो या पूर्ण किया हो, उसके बाद यदि कर सके तो संपूर्ण सप्तशती का पाठ एक ही दिन करना उत्तम माना जाता है। और इन दिनों आप तीनों मूर्ति रहस्य, वक्रतुंड रहस्य, देवी कवच आदि का भी पाठ कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में करने से विशेष पुण्य मिलता है, लेकिन आप हर महीने की अष्टमी तिथि को भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नियम पूर्वक श्रद्धा और निष्ठा से किया गया पाठ जीवन में सुख शांति लाता है, समृद्धि लाता है, और अगर आप इस विधि का पालन करेंगे तो माता रानी निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और अगर महिलाओं या कन्याओं को श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के दिनों में पीरियड्स हो जाएं, तो इस अवस्था में पाठ को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप इन दिनों में अपने क्रम को जारी रखते हुए मोबाइल के माध्यम से भी यह पाठ सुन सकते हैं। अब जानिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुद्ध उच्चारण और एकाग्रता के साथ किया जाना चाहिए। ग्रहणकाल, सूतक या अशुद्ध अवस्था में इस पाठ को नहीं करना चाहिए। अगर पूरा सप्तशती पाठ आपको कठिन लगे तो केवल कवच, अर्गला और कीलक स्त्रोत को भी पढ़ा जा सकता है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।